हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ दी गारफील्ड मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें स्टॉर्मी नाइट से दिखाई जाती है, जहां हम छोटे गारफील्ड को देख पाते हैं जिसे किसी ने सड़कों पर छोड़ दिया है। साथ ही वो काफी डरा हुआ होता है और उसकी नजर सामने रेस्टोरेंट पर पड़ती है, क्योंकि उसे भूख लगी है, जिस कारण वो खुशबू की वजह से उस रेस्टोरेंट में खींचा चला जाता है। और उसी रेस्टोरेंट में जॉन मौजूद होता है, जो कि काफी अकेला है, और उसकी नजर गारफील्ड पर पड़ते ही वो उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि गारफील्ड रेस्टोरेंट में सभी लोगों के खाने को रेस्टोरेंट में काफी सारा खाना खाता है। जिसके बाद डरकर जब जॉन उसे उस सिचुएशन से निकालता है और गुड बाय कहने की कोशिश करता है, तो गारफील्ड क्यूट सा फेस बनाकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए मनाने में कामयाब होता है। और ऐसे ही जॉन उसे अडॉप्ट कर लेता है और साथ ही एक डॉग भी अडॉप्ट करता है जिसका नाम ऑडी है, जिनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि गारफील्ड काफी आलसी बिल्ली है और साथ ही उसे खाना बहुत पसंद है, जिसमें हर बार उसकी हेल्प ऑडी करता है, मानो जैसे वो उसका असिस्टेंट हो या फिर उसका इंटर्न। साथ ही गारफील्ड को मंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसे वेट के पास जाना पड़ता है और साथ ही उसे नहलाया जाता है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि लाइफ जब काफी स्मूथ चल रही होती है, तो एक रात जब गारफील्ड को भूख लगती है, तो वो ऑटो के साथ फ्रिज की तरफ आ तो पहुँचता है, लेकिन नोटिस कर पाता है कि 2 डॉग ऑलरेडी वहाँ पहुँचे हुए हैं और उसे और साथ ही ऑडी को किडनैप कर वहाँ से ले जाते हैं, जिन्हें वो धमकी देने की कोशिश करता है और साथ ही पैसे भी। पर अनफॉर्चुनेटली वो दोनों डॉग उसकी ना सुनते हुए उसे और ऑडी को लटका कर वहाँ से चले जाते हैं। और उतने ही देर में एक शख्स पहुँच उन दोनों को सिचुएशन से निकाल तो लेता है, लेकिन गारफील्ड अब उस शख्स के साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका फादर विक है, जो उसे आ रहे खतरे के बारे में आगाह करने की कोशिश करता है। पर गारफील्ड उसकी एक भी ना सुनते हुए उसके साथ बहस करने लगता है। और उसी दौरान हम जिंक्स नाम की एक कैट को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जिसने ही गारफील्ड और ऑडी को किडनैप करवाया था, वो भी नोलन और रोलैंड की मदद से। जिसके बाद जिंक्स उन्हें एक स्टोरी सुनाती है, वो भी उसी की ही, क्योंकि वो लंदन के एक छोटे शहर से बिलोंग करती थी, जो यहाँ सभी के सामने फेमस होने के लिए आई थी। पर अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाई, जिस कारण जिंक्स काफी ही अकेली हो गई थी, जिस समय उसका साथ विक और उसकी गैंग ने दिया था, जो स्ट्रीट कैट ही थे, और वो लोग नॉर्मली चोरी करके अपना पेट भरते थे। और ऐसे ही वो सभी एक फैमिली बन गए, जिनके पास ज्यादा तो नहीं था, लेकिन एक दिन उन लोगों ने लैक्टोस फार्म में चोरी करने का डिसाइड किया, जहाँ से उन लोगों को काफी सारा मिल्क तो मिला। पर अनफॉर्चुनेटली जिंक्स वहाँ पकड़ी गई, और जिंक्स के अकॉर्डिंग विक और उसकी गैंग उसे बचाने के लिए नहीं आए, जिस कारण उसने एक काफी बुरा वक्त कैट शेल्टर में काटा है, जहाँ उसकी मुलाकात नोलन और रोलैंड से हुई, जिसकी मदद से वो वहाँ से भागने में कामयाब हुई। जहाँ से निकलते ही उसने विक से बदला लेने का डिसाइड किया, और उसके लिए उसने गारफील्ड को किडनैप किया है, ताकि विक उसे देख वहाँ खींचा चला आए। और अब उसे उसका बदला चाहिए, जो कि लगभग 1600 लीटर मिल्क है, जो उसे यानी कि विक को और कहीं से नहीं लाना है, बल्कि लैक्टोस फार्म से ही लाना है, ताकि वो लोग यानी कि जिंक्स के अकॉर्डिंग उस रात के लिए इक्वल हो जाए। जो सुनकर गारफील्ड तो काफी ही खुश है, पर अनफॉर्चुनेटली जिंक्स उसे बताती है कि वो यहाँ से जा नहीं रहा, बल्कि उसे विक की हेल्प करनी है, जिस कारण ना चाहते हुए उसे विक के साथ जाना पड़ेगा। और उन लोगों के पास सिर्फ 72 आवर्स है, वरना वो रोलैंड और नोलन की मदद से उन्हें काफी अच्छा सबक सिखाएगी, जिस कारण ना चाहते हुए गारफील्ड को उसके साथ जाना पड़ता है। पर रास्ते में जाते हुए वो उसे छोड़कर जाने का डिसाइड करता है, पर नोटिस कर पाता है कि रोलैंड और नोलन उन लोगों का पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए लैक्टोस फार्म की तरफ आ पहुँचते हैं, जहाँ आते हुए हम गारफील्ड और विक के बीच छोटी मोटी नोकझोंक देख पाते हैं, क्योंकि गारफील्ड विक से अभी भी नाराज है उस रात के लिए। और ऐसे ही वो लोग अपनी लोकेशन तक आ पहुँचते हैं, लेकिन नोटिस कर पाते हैं कि लैक्टोस फार्म के अंदर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर तरफ इलेक्ट्रिक शॉक के वायर्स लगाए हुए हैं, जिस कारण गारफील्ड हैरान है। और अचानक उसकी नजर ऑटो पर पड़ती है, यानी कि लैक्टोस फार्म के ऑटो पर, जो कभी एथल के साथ उस लैक्टोस फार्म में रहा करता
करता था, पर अनफॉर्चुनेटली उससे बातचीत करने की कोशिश उसकी कामयाब नहीं होती है। और जैसे ही ऑडी उसके पास पहुंचता है और वो नोटिस कर पाता है कि वो वहाँ और किसी का नहीं बल्कि एथल को देखने के लिए बैठा है, क्योंकि काफी समय पहले ऑटो और एथल को अलग कर दिया गया था। क्योंकि लैक्टोज फार्म में सभी लोग ज्यादातर एथल को पसंद किया करते थे और लैक्टोज फार्म में उसी की ज्यादा जरूरत थी, जिस वजह से ऑटो को वहाँ से निकाल दिया गया। जिसके बाद न जाने उसने कितनी कोशिश की होगी अपनी एथल तक पहुँचने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाया, जिस कारण हार कर वो डेली उसे उसी जगह पर बैठ देखता रहता है। जिस कारण वो लोग उसे एक प्रपोजल देते हैं कि अगर वो उन लोगों की हेल्प करेगा तो ना सिर्फ वो लोग एथल को उस सिचुएशन से छुड़ाएगी बल्कि उससे मिलाएगी भी, जिसके लिए वो अग्री कर जाता है और फिर वो लोग प्लान रेडी करना शुरू करते हैं। और वही दूसरी तरफ बात करें जॉन की, तो वो ऑडी और गारफील्ड के घर पर ना होने के कारण काफी परेशान हो चुका है, साथ ही उन्हें ढूंढने की भी कोशिश कर रहा है। और फिर से बड़ी गारफील्ड की तरफ तो हम देख पाते हैं कि ऑटो ये नोटिस कर पाता है कि गारफील्ड और विक्की नहीं जम रही, जिस कारण उन्हें प्लान को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आ सकती है। और उस वजह से वो उन दोनों का एक साथ का टास्क लेता है और एट लास्ट जब वो लोग फिर भी एक साथ नहीं होते तो उन्हें वो एक ट्री पर बांध देता है, जहाँ फिर से थोड़ी बहुत लड़ाई के बाद फाइनली विक उसे सच बताता है कि उस रात क्या हुआ था। और हम देख पाते हैं कि उस रात गारफील्ड को भूख लगी थी, जिस कारण विक उसके लिए खाना ढूंढ रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें हर जगह से ठुकराया ही गया, जिस कारण वो गारफील्ड को अकेला छोड़ उसके लिए खाना लाने के लिए गया था। लेकिन जब वो लौटा तो उसने देखा कि गारफील्ड को जॉन ने काफी सारा खाना दिया है और साथ ही वो उससे प्यार भी कर रहा है, जिस वजह से चाहते हुए भी उसने गारफील्ड को जॉन को ले जाने से नहीं रोका, यही सोचकर कि एटलीस्ट उसके पास रहने को छत और खाने को अच्छा खाना होगा। पर हाँ, वो डेली उसे देखने के लिए उसके घर के बाहर अक्सर आया करता था। और फिर फाइनली ऑटो समझ जाता है कि ये दोनों अब रेडी है, जिसके बाद मिशन पर फोकस किया जाता है। वही दूसरी तरफ बात करें नोलन और रोलन की, तो वो दोनों सीधा जिंक्स के पास पहुंच उसे उन लोगों के प्लान के बारे में बताते हैं। और जिंक्स अपना शातिर दिमाग चलाते हुए मार्ग नाम की एक लेडी को कॉल करती है जो एनिमल कंट्रोल में काम किया करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी बातचीत किसी को समझ नहीं आ रही होती। लेकिन माँ के पास एक ऐसा ऐप है जिसकी मदद से वो उसकी बातों को ट्रांसलेट करती है और हम सुन पाते हैं कि जिंक्स ने उसे ऑटो, विक, गारफील्ड और ऑडी की उस लैक्टोज फार्म के हाइस्ट के बारे में बताया है, जिस कारण मार्ग रेडी हो जाती है उन लोगों को पकड़ने के लिए। और फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि गारफील्ड, विक और ऑडी लैक्टोज फार्म में घुसने में कामयाब होते हैं, साथ ही मिल्क कैन से भरे हुए ट्रक तक पहुंचने में भी। पर अनफॉर्चुनेटली मार्क वहां पहुंचकर गारफील्ड और ऑडी को पकड़ने में कामयाब होती है, जिस मौके का फायदा उठाकर विक वहां से उससे चाबी लेकर उन तीनों को वही लॉक कर उस ट्रक को ले जाने में कामयाब होता है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मार्क ऑडी और गारफील्ड को अपने साथ ले जाती है, साथ ही ऑटो को एथल तक पहुंचने में भी रोकने में कामयाब होती है। लेकिन वही बात करी विक की, तो हम देख पाते हैं कि वो जिंक्स के पास आ तो पहुंचा है, पर जिंक्स ने उसे डबल क्रॉस किया है, यानी कि वो उससे सिर्फ मिल्क नहीं चाहती थी बल्कि अब उसे एक प्रॉपर रिवेंज चाहिए। लेकिन उसी के साथ बात करें फिर से गारफील्ड और ऑडी की, तो हम देख पाते हैं कि उन्हें उस सिचुएशन से रेस्क्यू करने के लिए और कोई नहीं बल्कि जॉन पहुंचता है। और उससे पहले गारफील्ड की मुलाकात विक के पुराने दोस्तों से होती है, यानी कि उसकी पुरानी गैंग से, जिन सभी का यही मानना है कि उसने उन लोगों को धोखा दिया है। पर गारफील्ड उन लोगों को यही कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और घर लौट वो काफी ही खुश है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे अभी भी विक की फिक्र सता रही है, जिस कारण वो उसके घर के सामने वाली एक ट्री की तरफ जाता है, जहाँ नोटिस कर पाता है कि विक ने काफी सारे निशान बनाए हुए हैं, साथ ही वो उसे बड़ा होते हुए देख भी रहा था, जिस वजह से उसे समझ आता है कि विक ने एक्चुअली उन लोगों को जानबूझकर फंसाया था ताकि मार्क की मदद से वो लोग जॉन तक पहुँच पाए और इन सारी सिचुएशन से निकल भी पाए। लेकिन अब बात करिए विक की, तो उसे पता नहीं कि जिंक्स के साथ क्या करेगी, जिस वजह से वो फिर से घर से भागने का डिसाइड करता है, जिसके बाद उसे जिंक्स की ठिकाने पर पहुंच एक्चुअल में पता चलता है कि जिंक्स उसे ट्रेन यानी कि ब्रिज से फेंकने वाली है, जिस वजह से वो फिर से ऑटो को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब होता है और फाइनली वो उसकी हेल्प करने के लिए भी अग्री कर जाता है। और हम देख पाते हैं कि ट्रेन की सिचुएशन में पहुंच वो विक को छुड़ाने में कामयाब होता है, साथ ही नोलन, रोलन और जिंक्स का सामना करने में भी वो भी अपने ऑनलाइन डिलीवरी ड्रोन्स की मदद से, साथ ही वो सिचुएशन से निकलने में भी कामयाब होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली
इसलिए उनका रेस्क्यू प्लान काम नहीं करता और वो लोग वापस ट्रेन में आ पहुँचते हैं, जिस कारण जिंक्स रोलिन और नोलन को उन्हें ऊंचे ब्रिज से फेंकने के लिए कहती है। पर इस बार नोलन और रोलिन ऐसा नहीं करते बल्कि जिंक्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, यही सोचते हुए कि वो सिर्फ उन लोगों से अपना काम निकलवा रही है। जिनसे चिढ़कर जिंक्स उन्हें भी उन लोगों के साथ ट्रेन से पुश कर देती है, पर अनफॉर्चुनेटली खुद भी टकराकर ब्रिज से नीचे गिरने लगती है और हम देख पाते हैं कि रोलिन की बॉडी के कारण वो लोग उस सिचुएशन से बचने में कामयाब होते हैं और साथ ही जिंक्स को कैप्चर करने में भी, जिसकी मदद से वो लोग मार्क से कांटेक्ट कर उसे उस रात का सारा सच बता देते हैं कि किस तरह जिंक्स ने उन्हें ये सारी चीजें करने पर मजबूर की थी, जो और कोई नहीं बल्कि रोलिन और नोलन बताते हैं। पर उसके एक्सचेंज में वो लोग उसे एथल को डिमांड करते हैं और हम देख पाते हैं कि मार्क मान जाती है, जिसके बाद एथल और ऑटो एक साथ हो जाते हैं, जो काफी खुश है। साथ ही बात करें गारफील्ड की तो उसने अपने डैड को घर में इनवाइट किया है, जो अभी उन लोगों के साथ ही रह रहा है, जिसे जॉन ने भी एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर द गारफील्ड मूवी का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।